अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 4.6 ए। लास्ट वीडियो में हमने 4.4 ए सॉल्व किया था। 4.5 4.6 की तरह ही है। मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा तो आप 4.5 भी ईजिली कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है कुछ हमें रीजनिंग वाला। इसमें कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हुई है ABCD, हर दिन के हिसाब से आप उसको ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये कोई डेज़ हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फॉर एग्जांपल, और उसमें कहीं कहीं पे कुछ कुछ अकाउंट्स में चेंजेस आ रही हैं ट्रांजेक्शन्स में, वो हमें अपने रीजनिंग पे बताना है। हमें उसकी एक्सप्लेनेशन बतानी है कि इस ट्रांजेक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है। इन्होंने बोला है कोई 2 एक्सप्लेनेशन देनी, लेकिन हम इनको एक एक दे देते हैं, एक आप खुद भी बना सकते हैं। और नीचे जो इतनी लंबी समरी लिखी हुई है ये मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने यहाँ पे एक्यूरेट एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस का बताया हुआ है, क्योंकि वो अभी तक हमने कवर नहीं किया है। मैं आपको वो अभी नहीं बता रहा, अगर आप चाहें तो आप इसको रीड कर सकते हैं, लेकिन ये अभी आगे काम हमारा आने वाला है, तो इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा अलग सी वीडियो में। तो अभी फ़िलहाल सवाल में इसका इतना ज़्यादा कोई काम नहीं है, तो अभी खाली हम इसको सॉल्व करते हैं सवाल को। और सबसे एक और चीज़ ये कि ये जो सारी डिजिट्स हमें दी हुई हैं, जैसे कि लैंड्स एंड बिल्डिंग 500, ये सारी डिजिट जो है 6 डिजिट्स पे मुश्तमिल है। अगर आप 4.5 पढ़ेंगे तो उसमें इन्होंने ना इंट्रो में बताया हुआ है कि ये सब जो है टाइम और जगह बचाने के लिए इन्होंने जो है 3-3 डिजिट्स पे मुश्तमिल की है, ताकि सारी ट्रांजेक्शन्स आ जाएँ। अगर ये 500 लिखा हुआ है तो मतलब ये 500K है, 500,000। तो इसी तरीके से हमें इन सबको सॉल्व करना है। तो नीचे मैंने इनके कॉलम पहले से बनाए हुए हैं, हमें खाली इसकी रीजनिंग लिखनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या चेंजेस आई है, जो हमारे को डिफ़ॉल्ट ट्रांजेक्शन दी गई, और उसके बाद अगर हम ए वाली देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी स्टॉक्स में चेंजेस आई है, यानी कि हमारे स्टॉक्स बढ़े हैं। और हमें पता है अभी तक जो हमने चीज़ें सीखी हैं उससे हमें पता है कि जब भी स्टॉक बढ़ता है यानी कि हमने उसको परचेज़ किया होता है, और अगर हमारे पास से स्टॉक कम होता है यानी कि हमने उसको बेचा होता है। अभी यहाँ पे 113,000 का स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ था। जब ए ट्रांज़ैक्शन परफ़ॉर्म हुई या मंडे आया, ए को आप मंडे ले लें, तो जब मंडे आया तो हमारा स्टॉक हो गया 113 से 140, यानी कि हमारे पास 27,000 का स्टॉक जो है इंक्रीज़ हुआ है। और जो है हम नीचे अगर चलें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट पे वैल्यूज़ हमारी बढ़ गई हैं। क्रेडिटर यानी हमारा कर्ज जो है पहले 168,000 था, अब 195,000 हो गया है। यानी कि अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इस तरह दे सकते हैं कि हमने क्रेडिट पे जो है कुछ स्टॉक्स बाय किए। तो मैं इसकी सिंपल इस तरह लिखता हूँ, बाउट गुड्स ऑन क्रेडिट 27,000। सिंपल। बस आप इसको रीजनिंग बनानी है, रीजनिंग आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन इस वाले ए वाले में बिल्कुल क्लियर था, उन्होंने कुछ क्रेडिट पे स्टॉक्स बाय किए हैं, गुड्स बाय किए हैं। हमें पता है जब भी कोई स्टॉक्स की बात आती है तो यानी कि वो गुड्स की बात हो रही है। डिफ़ॉल्ट टू ए हो गया, अब ए टू बी देखते हैं। ए टू बी में हमें सबसे पहले चेंज नज़र आ रहा है लैंड्स एंड बिल्डिंग पे, जो कि है 35,000 इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद अगर हम नीचे चलें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमारा लोन जो है 120 से 155 हो गया है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या ये वैल्यू जो यहाँ पे फ़र्क आया है, ऊपर जो फ़र्क आया है, दोनों सेम है। जी, यहाँ पे भी 35, यहाँ पे भी 35। तो हम इसको यूँ कह सकते हैं, बोरोड मनी 35,000 एंड स्पेंड इट ऑन लैंड्स। खाली लैंड्स लिख रहा हूँ, आप उसको लैंड एंड बिल्डिंग समझ सकते हैं। अब इस बात का मतलब ये हुआ कि उसने कुछ पैसे बोरो किए थे, लोन लिया था बेसिकली 35,000, और उसको स्पेंड कर दिया लैंड्स एंड बिल्डिंग्स लेने में। तो इसकी हम ये ट्रांसलेशन बना सकते हैं, एक्सप्लेनेशन बना सकते हैं। ए टू बी हो गया है। अब देखते हैं बी टू सी। बी टू सी में सबसे पहला फ़र्क हमें नज़र आ रहा है स्टॉक्स में। 140 था, 120 हो चुका है, यानी कि 20,000 का स्टॉक जो है हमने बेच दिया है। और डेप्टर में हमारी वैल्यू जो है वो 30,000 बढ़ी है। देखो हमने 2,000 का 20,000 का माल बेचा है, लेकिन हमारे डेप्टर जो है, हमें जिसको हमने क्रेडिट पे माल बेचा है, वो हमें 30,000 पे करेगा। यहाँ पे देखें, अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। 20,000 का माल हमने उसको 30,000 में बेचा है, तो हमारा जो 10,000 था वो हमारा खुला खुला प्रॉफिट हुआ, जो कि हमारा कैपिटल में गया है। ये देखें, कैपिटल हमारा इंक्रीज़ हुआ है। 20,000 उसकी वैल्यू थी, 30,000 में उसको बेच दिया। सिंपल, जो ऊपर का 10,000 था वो हमने अपने कैपिटल में डाल दिया।
तो हम इसको यूं लिख लेते हैं, सोल्ड गुड्स वर्थ 20,000 इन 30,000 ऑन क्रेडिट। देखें सारी बातें आ गई इसमें। कुछ गुड्स सोल्ड किए हैं जिसकी वो कीमत थी 20,000, लेकिन हमने उसको 30,000 में बेचा है, लेकिन वो भी हमने क्रेडिट पे बेचा है, यानी कि हमने अभी उस बंदे को बेचा है जिसने हमें अभी पैसे नहीं दिए हैं। चलिए ये ट्रांजेक्शन हो गई है। उसके बाद हम आते हैं C2D। C2D में आप देख सकते हैं कि हमारा ट्रेड डेप्टर डिक्रीज़ हुआ है, यानी कि ये कह सकते हैं कि 13,000 रुपये किसी ने हमें पे किए हैं और 13,000 हमारे बैंक में आए हैं, यानी कि किसी डेप्टर ने हमें 13,000 चेक के ज़रिए पे किए हैं। तो हम इसको यूँ लिख देते हैं, डेप्टर पेड अस 13,000 बाय चेक। सिंपल, किसी डेप्टर ने हमें 13,000 जो है चेक के ज़रिए पे किए हैं, सिंपल स्ट्रेट। उसके बाद देखते हैं D2E। तो D2E में हमारे को सबसे पहला फ़र्क नज़र आएगा ट्रेड डेप्टर्स में, जो कि 2,000 रुपये और कम हो गया है, और फ़र्क हमें नज़र आ रहा है कैपिटल में, जो कि 2,000 रुपये कम हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दोनों साइड पे कम हुआ है, कहीं पे बढ़ के कहीं पे कम नहीं हुआ, दोनों साइड पे कम हुआ। तो इसलिए हम एक्सप्लेनेशन को जिस तरह बना सकते हैं कि डेप्टर ने हमें पैसे दिए और वो पैसे जो है हमसे किसी रेंट वाले ने ले लिए, बिल वाले ने ले लिए, हमने वो पैसे जो है किसी को चुका दिए, तो वो हमारे कैपिटल से 2,000 रुपये कम हुए हैं। तो हम इसको देखें, डेप्टर पेड अस 2,000, दिस अमाउंट टेकन बाय प्रॉपर्टिया। देखें मैंने यहाँ पे लिखा है कि किसी डेप्टर ने हमें 2,000 यूरो डॉलर पे किए थे, जो कि पैसे हमारे प्रॉपर्टियर ने ले लिए हैं। हमने वो पैसे जो है प्रॉपर्टियर को दे दिए हैं। हो सकता है हमें उसको 4,000 डॉलर देने हो, तो 2,000 हमने कैपिटल से निकाले और वो 2,000 जो डेप्टर ने हमें पे किए थे हमने उसको दे दिए। तो हमें तो एक्सप्लेनेशन बनानी है, हम अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि अभी हमें दो दो बनानी है। तो आपको जो सही लगता है आप बनाएं। उन्होंने कोई हमें वजह नहीं बताई कि हमने उसको क्यों दिए, क्या दिए, बस वो तो आपको बताना है। उसके बाद हम चलते हैं E2F। E2F में सबसे पहली हमें जो फ़र्क नज़र आएगा वो आएगा कैश एट बैंक में, जो कि 8,000 रुपये कम हुआ है। उसके बाद हमारे पास फ़र्क आएगा कैपिटल में, जो कि हमारे पास कुछ कम हुआ है 5,000। और उसके बाद हमारे पास फ़र्क नज़र आएगा एक्यूरेट एक्सपेंस में, जो कि हमारा था 41 और अब हो गया 38, जो यानी कि हमने 3,000 जो है एक्यूरेट एक्सपेंस पे किया है। ठीक है, तो हम इसको यूँ कह सकते हैं, ड्रॉ मनी ड्रॉ 5,000 from bank and paid accrued expense 3,000 बाय चेक। देखें हमने 5,000 जो है अपने बैंक में से निकाले, विड्रॉ किए हैं, यानी कि हमारे कैपिटल से कम हुए और वो कम हुए बैंक में, यानी चेक के ज़रिए। तो वो हमारे बैंक में से डिडक्ट हो गए और कैपिटल से भी डिडक्ट हो गए, और उसमें से फिर जो है हमने बैंक में से 3,000 और निकाले, जिसका हमने एक्यूरेट एक्सपेंस पे किया है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है E2F में। उसके बाद हम आते हैं F2G में। तो F2G में हमें नज़र आएगा 30,000 का सबसे पहले हमारा इक्विपमेंट यहाँ पे कम हुआ है। उसके बाद जो है हमारा 21 जो है बैंक में पैसा आया है 21,000, और उसके बाद हमारा कैपिटल में जो है पैसा कम हुआ है। तो हम यहाँ पे कुछ यूँ लिख सकते हैं सिंपल, कि हमारे कोई इक्विपमेंट है जिसकी वर्थ थी 30,000 डॉलर, लेकिन हमने जो उसको बेचा है वो 21,000 में बेचा है। यहाँ तो बंदा जो है लॉस में बेच रहा है। सोल्ड गुड्स वर्थ, बल्कि सॉरी ये गुड्स नहीं, ये इक्विपमेंट था, गुड्स तो हमारा स्टॉक होता है। सोल्ड इक्विपमेंट वर्थ 30,000 इन 21,000
सोल्ड इक्विपमेंट वर 30,000 इन 21,000। सिंपल। अब देखिए उसने जो है नुकसान में बेचा है, अब वो 9,000 कहीं से तो हमें पूरे करने होंगे, तो वो हमने अपने कैपिटल से निकाले हैं। उसके बाद हम आते हैं सिंपल G2H में। G2H में हमें पहला फ़र्क नज़र आएगा 1,000 का, जो कि है हमारा स्टॉक में। और उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो वो 1,000 का हमें जो है कैपिटल में भी नज़र आएगा। तो हम सिंपल इसमें ये कह सकते हैं कि डेप्टर ने हमें पे किए, बल्कि हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये स्टॉक्स जो है हमने 1,000 का जो स्टॉक है वो हमने अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल कर लिया है। यूज स्टॉक 1,000 फॉर ऑन यूज़। देखें 1,000 का जो हमारा स्टॉक था वो हमने जो है अपने खुद के इस्तेमाल के लिए हमने खुद ही इस्तेमाल कर लिया। मतलब वो स्टॉक 1,000 यूरो या डॉलर का जो स्टॉक था वो हमने खुद ही इस्तेमाल कर लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए। और वो हमने कैपिटल से भी 1,000 कम किया, क्योंकि हमको बिज़नेस भी साथ साथ लेके चलना होता है। हम और हमारा बिज़नेस बिल्कुल अलग बात होती है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो हमें तो एक्सप्लेनेशन बनानी है तो हम कुछ भी बना सकते हैं। तो ये एक एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि हमने जो है स्टॉक हमने खुद ही अपने आप के लिए यूज़ कर लिया है। क्योंकि और कहीं हमें देखें डेप्टर ने जो है 1,000 हमें पे तो किया है, सॉरी डेप्टर ने नहीं, स्टॉक्स में हमारा जो है 1,000 कम तो हुआ है, लेकिन कहीं पे पैसे बढ़े भी नहीं हैं, ना डेप्टर में ना कैश में ना हैंड में। यानी कि वो हमने बेचा नहीं है, वो हमने खुद ही यूज़ कर लिया है इसलिए। और वो हमने 1,000 जो है कैपिटल से भी कम कर दिया है उसकी वैल्यू। उसके बाद हम आते हैं H2I में। H2I में हमें पहला फ़र्क नज़र आएगा जो कि है कैपिटल में। हमने कैपिटल से विड्रॉ किए हैं 6,000 डॉलर, और वो और बाकी और कहीं भी फ़र्क नहीं है। ओके, तो हम मतलब वो 6,000 फिर गए किधर जो हमारे कैपिटल से कम हुआ है? 6,27,119। ओ सॉरी, कैश ऑन हैंड कम हुआ है। वो 9 था पहले, फिर 3 हो गया है। 9,000 था, फिर 3,000 हो गया है। यानी कि हमारे जो है 6,000 कैश जो है हमारा हैंड में से निकला है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रहा कि वो किधर गया। ना तो हमारा स्टॉक बढ़ा, ना इक्विपमेंट बढ़ा, ना लैंड बढ़ा, ना कुछ भी नहीं, ना क्रेडिटर एक्यूरेट एक्सपेंस हमने पे नहीं किया। तो वो पैसा गया किधर? जो हमने कैपिटल से कैश के ज़रिए जो 6,000 निकाले हैं वो कहाँ गए? तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह बना सकते हैं। विड्रॉ 6,000 by cash and it might be stolen। देखिए मैंने यहाँ पे ये वजह बना दी कि 6,000 जो है हमने विड्रॉ किए कैश के ज़रिए, लेकिन वो शायद चोरी हो गए। क्योंकि देखें हमारा जो फाइनेंस होता है ना, जो हमारे अकाउंट्स होते हैं, वो पूरा डिपेंड कर रहे होते हैं हमारे डेटा पे। जो हमारा डेटा होता है, जो हमें नज़र आ रहा होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ लगी है। अब हमने ये तो नज़र आ रहा है कि हमने 6,000 जो है अपने बिजनेस में से निकाले हैं, लेकिन हमें ये नहीं दिख रहा कि वो 6,000 गए किधर। ना हमने स्टॉक लिया, ना हमने कोई रेंट पे किया, ना एक्यूरेट एक्सपेंस पे किया। यानी वो पैसे ना इसमें ये लिखा हुआ है कि हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किए हैं। देखिए इसकी दूसरी एक्सप्लेनेशन ये भी बना सकते हैं कि हमने 6,000 जो निकाले वो हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिए। वैसे भी इसको दो एक्सप्लेनेशन देनी है। एक एक्सप्लेनेशन हम ये बना सकते हैं कि वो 6,000 चोरी हो गए, या वो हम ये बना सकते हैं कि हमने 6,000 जो है खुद के इस्तेमाल के लिए अपने बिजनेस में से निकाल लिए। तो एक्सप्लेनेशन बनानी है, एक्सप्लेनेशन तो आप कुछ भी बना सकते हैं। एक ये भी सही हो सकती है, दूसरी एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बनाई वो भी हो सकती है। तो बेसिकली ये था 4.6a, इसी के जैसा 4.5 है। होपफुली आपको ये सवाल समझ आया होगा। उसके बाद हम देखेंगे अपना चैप्टर 5, ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। तो चैप्टर 5 भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि जब वो वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।